बुलेटिन की शुरुआत पीएम मोदी के गुजरात दौरे से। पीएम मोदी 26-27 मई को गुजरात में रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम का यह दौरा बेहद विशेष है। पीएम गुजरात के कई शहरों को विकास की बड़ी सौगात देंगे। वहीं गुजराती भी पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात जा रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिन तक गुजरात में रहेंगे और अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात में पीएम मोदी का सबसे बड़ा स्वागत होने वाला है। वडोदरा से लेकर भुज, दाहोद, अहमदाबाद और गांधीनगर तक पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे की शुरुआत वडोदरा से होगी, जहां 25,000 महिलाएं सिंदूर की सलामती के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन करेंगी। इसके बाद पीएम मोदी दाहोद जाएंगे। दाहोद में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई नई रेल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। इस रेल फैक्ट्री में देश के सबसे शक्तिशाली 4 नए इंजनों का निर्माण किया गया है, जो 9,000 हॉर्स पावर की क्षमता और आधुनिक तकनीक से लैस है। रेलवे के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसमें हमारे लिए एक नया इंजन आ रहा है। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और हमारा जो गुड्स कैरिंग है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे लिए इंजन की जो डिमांड है उसको एक बहुत अच्छे से जो हमारी इलेक्ट्रिक इंजन की वो रिक्वायरमेंट है उसे भी पूरा करेगा और बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ करेगा, जिससे कि हमें रेलवे का जो मालवाहन है, रेलवे का मालवाहन एक बहुत मेजर उसका रेवेन्यू अर्निंग सोर्स है। उससे हम लोग उसमें जनरेट कर पाएंगे और रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी और देश की भी प्रगति होगी। ये वर्कशॉप जो है, ये भारत का ऐसा पहला वर्कशॉप है जिसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से और आत्मनिर्भर पद्धति से भारत का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनने जा रहा है, जो 9000 एचपी का है और आगे लगभग सालों तक ये चलता रहेगा। यहाँ से भारत में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का सप्लाई होगा, जिसके माध्यम से दाहोद का नाम जो है ये वर्ल्ड के नक्शे में आएगा। रेलवे के, वाटर सप्लाई के, स्मार्ट सिटी के, आरएनबी के, अर्बन डेवलपमेंट के लगभग 24,000 करोड़ से भी ज्यादा कामों का लोकार्पण और खातमुहूर्त यहाँ होने जा रहा है। दाहोद के बाद पीएम भुज को भी विकास की सौगात देंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर शाम को पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और 27 मई को गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा 26 और 27 मई को होने वाला है। पूरी तैयारियां हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य आ रहे हैं, तो अहमदाबाद में भव्य रोड शो किया जाएगा। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक पूरा तिरंगामय माहौल यहाँ देखने को मिलेगा। जिस तरह से भारत ने सिर्फ 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, भारतीय मिसाइलों ने जिस तरह से अटैक किया है, वो बात जो है यहाँ पे दिखाई जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल भी यहाँ पे लगाए जाएंगे, उसकी प्रतिकृति जो है ब्रह्मोस मिसाइल की वो यहाँ पे लगाई जाएगी। स्टेज जो है वो 3 रंगों में, तिरंगे के रंग में होंगे। साथ ही एयरपोर्ट से लेके इंदिरा ब्रिज तक का जो पूरा रूट है वहाँ पे बैरिकेडिंग हो चुकी है, जिसमें 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नागरिक जो है वो अहमदाबाद के इसमें जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे पहली बार आने के लिए। और साथ ही जो है वो तिरंगा जो है वो तिरंगे लगाए गए हैं। भारतीय ध्वज अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा ब्रिज तक जो 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो होगा, सभी जगह पे तिरंगा दिखेगा। एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और देश की सेना ने जिस तरह से गौरव दिलाया है देशवासियों को, तो देशवासी गौरवान्वित है। और ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए ये रोड शो का आयोजन किया गया है। अहमदाबाद के अंदर ये 3 घंटे का रोड शो शाम को होगा। 3 किलोमीटर का रोड शो जो है ये शाम को होगा और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री को यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी लगातार सेना के जवानों से मिल रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी भुज एयरबेस जाकर सेना के जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। दाहोद में 71 करोड़ के मनरेगा घोटाले में मंत्री बचूभाई खाबड़ के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं दाहोद में कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। दाहोद जिले की जांच होगी तो मैं
100% कह सकता हूं कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार निकलेगा। नरेंद्र भाई मोदी यहाँ गुजरात से ही देश के प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा सेंट्रल बजट से जो पैसा मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार के लिए दिया जाता है, उसमें से भाजपा से मिले हुए लोग आज पूरा करप्शन कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये विजिलेंस कमेटी भेजे, विजिलेंस की इंक्वायरी गुजरात में दे कि पूरे गुजरात में मनरेगा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो दाहोद हो, पंचमहाल हो या और कोई जिले हो, सभी जगह भाजपा के नेताओं के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार चल रहा है। उसकी इंक्वायरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट विजिलेंस की टीम भेजे। प्रधानमंत्री जी दाहोद आए, जो हमारा डेलीगेशन है उसको मिले, वो प्रूफ देंगे। दूसरी डिमांड, जिस मिनिस्टर के 2 बेटे करोड़ों के भ्रष्टाचार में अंदर जेल में गए हैं, वो मंत्री खुद इसमें है, वरना ये नहीं हो सकता है, मंत्री को सैक किया जाए। तीसरी डिमांड, जब गुजरात सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व है तो इसकी जांच गुजरात सरकार ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे हैं तो सीधी सीबीआई की जांच और सीबीआई के ऊपर निगरानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से हो। राजकोट में हुए टीआरपी गेम जोन अग्निकांड को 1 वर्ष हो गया। भयावह घटना में 27 लोगों की मौत हुई थी। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, पीड़ित परिवारों को न्याय मिला या नहीं, इस पर हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। पच्चीस मई 2024 को राजकोट की इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। टीआरपी गेम जोन अग्निकांड में हंसते खेलते 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस भयावह अग्निकांड के बाद सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, आरोपियों को सख्त सजा देकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का वादा किया। अब इस घटना को 1 साल बीत चुका है। क्या मृतकों के परिवारों को न्याय मिला, ये जानने के लिए आज तक की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। ये टीआरपी गेम जोन अग्निकांड में जान गंवाने वाली आशा काथड़ की बहन संतोष काथड़ हैं। अपनी बहन को याद करते ही इनकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। 1 साल से ये अग्निकांड के दोषियों को सजा की आस लगाए बैठी हैं, लेकिन अब इन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी है। सरकार से तो हमें न्याय मांगना ही छोड़ दिया। जो सरकार के पास इतनी हिम्मत होती, उसमें इतनी भी शर्म होती ना, तो पूरी 1 साल अभी नहीं होता। क्योंकि वहाँ से सरकार किसके लिए, पब्लिक उसको, जनता सरकार हम किसके लिए बनाते, क्योंकि वो पब्लिक को सपोर्ट करे इसलिए। तो अभी 1 साल होने वाला है मेरी बहन को, तो 1 साल क्यों होने वाले, तभी 3 महीने हम आंदोलन में उतरे थे, तब क्यों नहीं न्याय मिला। इसी अग्निकांड में राजकोट के मोडासिया परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। अब जरा इन लोगों को सुनिए और इनके दर्द का अंदाजा लगाइए। मेरी बड़ी बेटी की शादी को 2 महीने जैसा हो गया था और वो डॉक्यूमेंट लेने आई थी, क्योंकि उसका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना था, तो वो यहाँ डॉक्यूमेंट लेने आई थी। सब लोग घूमने गए, दोपहर 12 बजे तक तो वो लोग सो रहे थे। उसके बाद सब लोग नाश्ता वास्ता किया, फिर बड़ी लड़की ने खाना पकाया, वो सब मिलके सब खाना खाया और 4 बजे के बाद वो लोग घूमने के लिए निकले थे, फिर वापस ही नहीं आए। भुलाने की कोशिश करते हैं कि इससे बाहर निकले, क्योंकि ये भूलने वाला नहीं है, लेकिन सब लोग क्या प्रयास यही है कि हम कुछ भूल कर आगे बढ़े। ऐसा बेटियों तो हमारे सब कुछ था, 2 बेटी थी, हमारे सब कुछ था, हमारा पूरा फैमिली इसमें ही शामिल था। सबको ऐसी सजा मिले कि जिसके लिए हमारे बच्चों को शांति तभी मिलेगी, जो उसको सजा मिलेगी तभी हमारे बच्चे को शांति मिलेगी। इस घटना की जांच कर रही राजकोट क्राइम ब्रांच ने टीआरपी गेम जोन के मालिक समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज तक की टीम ने पीड़ित परिवारों के वकील से भी बातचीत की। उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस केस में डे टू डे ट्रायल करवाने की बात की थी,
लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। विक्टिम परिवार भी सरकार के पास जाता है, वो भी बोलता है कि भाई जो आपने बोला था तो ये तो 1 साल हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ, फास्ट ट्रैक में केस नहीं चला, केस गया नहीं, फास्ट चल नहीं रहा, हमने एप्लीकेशन भी लगाई है तो भी केस नहीं चल रहा है। वो सरकार को रजूआत कर रहे हैं, लेकिन अभी परिस्थिति तो वही की वही है। अपनी जवाबदारी कोई नहीं ले रहे हैं અને एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ। यहाँ तो विक्टिम सब न्याय की राह देख रहे हैं। अब जो जितने पे आरोप लगा है, जितने में तोहमत लगाना बाकी है, अब वो उस पर तोहमत लगे तब तक वो कितने समय पसार करेंगे वो सब देख रहे हैं, और कब उसको न्याय मिले वो सब राह देख रहे हैं। पूरा टीआरपी गेम जोन बिना किसी मंजूरी के खड़ा कर दिया गया था और 3 साल से अवैध तरीके से चल रहा था। इसमें फायर सेफ्टी तक की कोई सुविधा नहीं थी। राजकोट नगर निगम को जानकारी थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये साफ हो चुका है कि टीआरपी गेम जोन अग्निकांड बड़े भ्रष्टाचार का नतीजा था। इसके बावजूद 1 साल बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय का इंतजार है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया में गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का एकमात्र ठिकाना है। ये विशाल नेशनल पार्क गुजरात के 3 जिलों में फैला है। इन शानदार वन्य जीवों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग गिर नेशनल पार्क आते हैं। आइए आपको भी हम गिर नेशनल पार्क की सैर करवाते हैं। एशियाई शेरों का सबसे खूबसूरत और महफूज आशियाना गिर नेशनल पार्क। सासन-गिर के नाम से मशहूर गुजरात के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पूरी दुनिया में अलग पहचान बन चुकी है। गिर को ये पहचान दिलाई यहाँ के एशियाई शेरों ने। करीब 1,500 वर्ग किलोमीटर में फैला गिर नेशनल पार्क इन शेरों के लिए सबसे बेहतरीन रिहायशगाह है। गिर नेशनल पार्क की स्थापना 1965 में हुई थी। ये गुजरात के 3 जिलों में फैला है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली तक में गिर के जंगल हैं। इसका कुल एरिया 1410 वर्ग किलोमीटर है। गिर पहले जूनागढ़ के नवाब का प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। 19वीं सदी में अंग्रेज भी यहाँ शिकार खेलने आते थे, लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक यहाँ शेरों की संख्या घटकर करीब 1 दर्जन के आसपास रह गई थी। बाद में शेरों की तादाद बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। 1965 में नेशनल पार्क का दर्जा मिलने के बाद शेरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शेरों की गणना हर 5 साल पर होती है और हर बार की गणना में ये आंकड़े खुशखबरी लेकर आए। उन्नीस 1995 में यहाँ वनराज के कुनबे में 204 शेर थे। इसके बाद 2001 में ये संख्या बढ़कर 327 हो गई। 2005 में यहाँ शेरों की तादाद 359 थी। साल 2010 में शेरों की संख्या 411 हो गई। इसके बाद 2015 की गणना में ये संख्या 523 तक पहुंच गई और वहीं साल 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई। गिर के जंगल शेरों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यहाँ का मौसम भी शेरों के रहने के लिए अच्छा माना जाता है। गर्मी के दिनों में यहाँ पानी की कमी जरूर हो जाती है, लेकिन गिर के अंदर पानी के तमाम स्रोत होने की वजह से शेरों को कभी पानी की समस्या नहीं होती। इन्हीं खूबियों की वजह से ही गिर में शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गिर के जंगलों को लेकर विशेषज्ञ फिलहाल एक समस्या पर जोर जरूर दे रहे हैं।
दरअसल हाल के सालों में कटाई और अतिक्रमण पर ज्यादा कड़ाई के बाद गिर के जंगल और घने हो गए हैं, जिसके चलते शेरों को शिकार करने में कुछ परेशानी आ रही है। ऐसे में जंगल में मल्टीपल ओपन एरिया क्रिएट करने की बात उठाई जा रही है। जो शेर होते हैं लायन, तो उनको ओपन टाइप हैबिटेट ज्यादा पसंद होती है। जैसे जो हमारा गिर का अभयारण्य है वो थोड़ा डेंस हो गया है, क्योंकि प्रोटेक्शन काफी सालों से अच्छा हो रहा है, तो पेड़ कटते नहीं है, आग लगती नहीं है, तो इट इज एक्चुअली ओवर प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के हिसाब से फॉरेस्ट डेंस हो गया है, तो डेंस फॉरेस्ट के अंदर लायन को शिकार करने में डिफिकल्टी होती है। तो ये जो गिर सेंचुरी है उसका थीनिंग करना चाहिए, मतलब कि सेंचुरी के अंदर मल्टीपल ओपन एरियाज क्रिएट करने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो गिर सेंचुरी के अंदर हम ज्यादा लायन एकोमोडेट कर पाएंगे। तो गिर के बाहर लायन है, उसका एक रीजन ये भी है कि बाहर की हैबिटेट ओपन टाइप ऑफ हैबिटेट है, जो लायन को ज्यादा फेवरेबल है। लायन को अपना प्रे बेस दिखने में भी अच्छा रहता है, उसको चेस करना मतलब उसके पीछे दौड़ना, तो उसके लिए भी सफिशिएंट ग्राउंड मिलता है। तो ओपन टाइप ऑफ हैबिटेट है वो लायन को ज्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एशियाई शेरों के लिए सारी दुनिया में गिर से बेहतर कोई ठिकाना नहीं है। तभी तो गिर नेशनल पार्क के शेरों को देखने पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात वन विभाग ने जूनागढ़ के शक्करबाग जू में एक केयर सेंटर भी बना रखा है। गिर में बेहतरीन संरक्षण व्यवस्थाओं की वजह से ही यहाँ शेरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जूनागढ़ से भार्गवी, अमरेली से फारूक और अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हम आपको दिखाते हैं गांधीनगर में श्री महावीर स्वामी की प्रतिमा पर सूर्य तिलक। हर वर्ष इस दिन ठीक 2:07 पर सूर्य तिलक होता है। इसका कारण बेहद विशेष है। श्री महावीर स्वामी को किए जाने वाले इस सूर्य तिलक की क्या मान्यता है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सूर्य तिलक से आलोकित भगवान श्री महावीर स्वामी के इस भव्य छवि के दिव्य दर्शन हर साल केवल एक ही दिन होते हैं। हर साल 22 मई को गांधीनगर के कोबा में स्थित श्री महावीर आराधना केंद्र में स्थापित श्री महावीर स्वामी की प्रतिमा के ललाट पर दिन में 2:07 पर जब सूर्यदेव की रश्मियां तिलक करती हैं तो माहौल देखने लायक होता है। यहाँ पर श्री महावीर स्वामी के सूर्य तिलक की ये परंपरा 39 साल से चली आ रही है। जैन धर्म के परम पूज्य आचार्य भगवंत कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की समाधि की याद में यहाँ पर हर साल ये परंपरा निभाई जाती है। यादगिरी में आज से 39 साल पहले जब उनकी यहाँ समाधि की गई, यहाँ जहाँ गुरु मंदिर स्थित है, वहाँ उनकी यादगिरी में परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराजा और उनके शिष्य वर्ग ने जैन धर्म को ध्यान में रखते हुए, उसका खगोल और विज्ञान ध्यान में रखते हुए ये देरासर जो बना है उसकी शिखर की रचना ऐसे की कि ये तारीख को हर वर्ष 2:07 को सूर्यदेव भगवान के ललाट को स्पर्श करे। जैन धर्म से जुड़े हजारों श्रद्धालु इस खास अवसर का साक्षी बनने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हर वर्ष इस दिन ठीक 2:07 पर ही यहाँ श्री महावीर स्वामी का सूर्य तिलक होता है। इसके समय में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे वजह भी बेहद खास है। ऐसा माना जाता है और है भी कि कैलाश सागर सुरेश्वर महाराज का देहांत कालधर्म आज के दिन 38 साल पहले हुआ था, और जब अंतिम क्रिया शुरू हुई 2:07 को, तो उसी टाइम सूर्यनारायण भगवान ने सूर्य किरण नहीं परंतु सूर्य तिलक के स्वरूप में दर्शन दिए। उसी दिन से आज कोई माने या न माने, मगर है तो है। बताया जाता है कि श्री महावीर स्वामी की प्रतिमा के ललाट पर सूर्य की किरणें लगातार 3 मिनट तक पड़ती रहती हैं। इस दौरान बीच में न कभी बादल आता है या किसी और तरीके से कोई छाया नहीं पड़ती, और तमाम लोग मंत्रमुग्ध होकर इस अलौकिक घटना का दीदार करते हैं। गांधीनगर से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।